हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी वे में पॉकेट वाली कंफर्टेबल परफेक्ट फिटिंग प्लाजो पैंट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और इसे मैंने 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लिया है। और ये देखिए, वन साइड मेरी तरफ है। अब हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच के लिए मार्क करना है। ऐसे ही आगे बढ़ाकर 2 इंच पर एक और निशान लगाऊंगी। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब स्केल की हेल्प से इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी हिप होती है उसका 1/4 करते हैं और उसमें 2+ इंच लूजिंग ऐड करते हैं। यहाँ हमारी हिप 36 इंच है। 36 इंच का 1/4 करेंगे तो आएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 2+ लूजिंग ऐड करेंगे तो 11 इंच आएगा। यहाँ पर हम 11 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हमें बेल्ट का निशान छोड़कर क्रोच एरिया का निशान लगाना है। जितनी हमारी हिप आई है 11 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हम 13 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच आगे बढ़ाकर आसन के लिए एक निशान लगाना है। यहाँ पर हम 2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे और क्रोच एरिया का शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए, अब बेल्ट को छोड़कर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी लेंथ 37 इंच है। 37 इंच को ऐसे ही आगे बढ़ाकर एक और निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। हमारा बॉटम का फैब्रिक फोल्ड करने के लिए कम है तो बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन कर लेंगे इसमें। तो यहाँ से हम बॉटम लेंगे तो हमारे बॉटम की जो लेंथ होगी वो हम 8 इंच ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब आगे बढ़ाकर 2 इंच मार्जिन लेंगे हम यहाँ से। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरीके से हम मिला देंगे। इस तरीके से हमें शेप पट्टी रखनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और ये पीछे वाले मार्जिन को हम देखिए ध्यान से किस तरीके से करते हैं। ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और नीचे 2 इंच। इस तरीके से शेप पट्टी को रखकर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से आगे बढ़ाकर और भी निशान लगा लेंगे नीचे तक। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने निशान इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो हमारा बड़ा होता है एंड फ्रंट वाला पार्ट जो होता है हमारा छोटा होता है। अब इन निशानों को हम कट कर देंगे। ये देखिए मैं कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ, आपको वैसे ही कटिंग करनी है। ये हमारे 4 लेयर हैं फैब्रिक के जो मैंने कट करे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे और हम जहाँ पर हमारे निशान थे वहाँ पर हम नोचेस लगा देंगे इस तरीके से। अब हमारे जो 1 इंच का निशान था, देखिए ये हमारे 4 लेयर हैं। हमें जो 2 लेयर है सिर्फ वही कट करने हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 4 लेयर हमें कट नहीं करने हैं, सिर्फ 2 लेयर हमें कट करने हैं। इस तरीके से 2 लेयर को उठाकर हमें 1 इंच का जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहीं पर हमें कट कर देना है। ये देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा है एंड बैक पार्ट है वो 2 इंच बड़ा हो गया है। इसके बाद हमारे जो जॉइंट फैब्रिक हैं उन्हें हम अलग कर देंगे इस तरीके से।
ये देखिए हमारे दोनों फैब्रिक कट हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है और ये हमारा बैक पार्ट का, बी लिख दिया है इस पे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को लेंगे, इस तरीके से आपस में मिलाकर आसन को इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर इसके बाद बैक पार्ट के फैब्रिक को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, आसन से स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने मियानी के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है। अगर आपको मियानी नहीं लगानी तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मियानी लगाते हैं तो आपको उठने बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। इसके लिए मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पर विड्थ में ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, मियानी के लिए। और जहाँ पर हमारी वन साइड है वहाँ से 7 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरीके से। अब इस निशान को और नीचे वाले निशान से हम मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हमें कर्व का शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी मियानी की कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम आसन में जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट के फैब्रिक हैं, इस तरीके से हमें सेंटर में इसे जॉइंट करना है। इस तरीके से हमें मियानी रखनी है। यहाँ से 1/2 इंच के मार्जिन से हमें स्टिच कर देना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें फैब्रिक को रखना है, 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच कर देना है। मैं आपको मशीन पर बताती हूँ, इस तरीके से हमें फैब्रिक रखना है और मियानी उसके ऊपर रखना है और स्टिच करना है 1/2 इंच के मार्जिन से। अब हमारे फ्रंट पार्ट की मियानी लग चुकी है। अब ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगाना है इस तरीके से। ऐसे ही हमें बैक पार्ट के फैब्रिक को भी रेडी कर लेना है मियानी लगाकर। अब हम पॉकेट लगाएंगे। हमें फ्रंट पार्ट के सीधी साइड में 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब हमें पॉकेट के लिए फैब्रिक लेना है, जो कि इसकी जो लेंथ होगी वो 14 इंच होगी एंड विड्थ होगी 12 इंच। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और नीचे से हम कर्व का इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, इसके ऊपर हमें अपने पॉकेट को रखना है। जहाँ पर हमारा 3 इंच का निशान था वहीं पर हमें अपने पॉकेट रखनी है। 1 इंच छोड़ के हम एक निशान लगाएंगे और उसी निशान के नीचे हम एक 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहीं पर हमें स्टिच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें स्टिच करना है। जैसे हमारा निशान है उसी तरीके से हमें स्टिच करते जाना है। स्टिच हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक कॉर्नर में एक कट लगाएंगे, सिलाई को छोड़कर। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, अब हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे से जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहीं पर हमें स्टिच कर देना है। ठीक है, हमें नीचे का फैब्रिक नहीं स्टिच करना, सिर्फ पॉकेट स्टिच करनी है।
ये देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब जो हमारे कट लगे हुए थे कॉर्नर में, इस तरीके से हमें फैब्रिक को निकालना है। दूसरी साइड से इसी तरीके से हम फैब्रिक को निकालेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो सेट हो जाए। इस तरीके से आपको कर लेना है और ये पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे छोड़कर हमें टॉप स्टिच लगानी है सबसे पहले। इस तरीके से हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है। ऊपर का फैब्रिक हमने स्टिच नहीं किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये फैब्रिक को उलट लेना है। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ, वहीं पर आपको स्टिच करना है। ठीक है, जो हमारा सेंटर वाला फैब्रिक है वो स्टिच नहीं होना। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। हमारी पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है इस तरीके से। अब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और साइड से स्टिचिंग कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमें जो है बेल्ट की फोल्डिंग करनी। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे एंड इसमें इलास्टिक हम डाल देंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाकर बॉटम की फोल्डिंग कर देनी है इस तरीके से। ये देखिए हमारी बेल्ट की फोल्डिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। हमारी जितनी वेस्ट होती है उससे हम 3 इंच कम लेते हैं, इसलिए मैंने 27 इंच लिया है। इसे हम पिन से अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। हमने इलास्टिक डाल दी है। अब हम इसके सेंटर में एक स्टिच करेंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो मुड़े नहीं। अब यहाँ से हमें साइड की स्टिचिंग कर देनी है इस तरीके से। ये देखिए हमारी पैंट ट्राउजर का फाइनल लुक। आपको वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए मैंने बॉटम पर डिज़ाइनिंग बनाई है। इसका वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।